कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी अंदर से एक खालीपन है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही आम एहसास है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो शायद आपको चौंका दे। तो चलिए आज इस दबाव और बेमतलब लगने की पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। और ये कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइन हमें झकझोर कर याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है। हम यहाँ कीमती युवा जिंदगियों के खोने की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए सबसे पहले इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं, जो हमारे सबसे बेहतरीन संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 जिंदगियां हैं। आईआईटी खड़गपुर जैसे देश के एक टॉप इंस्टीट्यूट में सिर्फ 1 साल के अंदर हुई 5 आत्महत्याएं। ये आंकड़ा हमें सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि ये पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर गलती हो कहां रही है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, पढ़ाई का जबरदस्त प्रेशर और कंपटीशन। हमें हमेशा से यही लगता है। पर क्या सच में बात इतनी सीधी है? क्या यही पूरी सच्चाई है? अब हम उस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रेशर को ही दोष देते रहे तो शायद हम असली और कहीं ज्यादा खतरनाक वजह को देखने से चूक जाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि प्रेशर इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है, और अगर हम सिर्फ उसी एक टुकड़े को देखते रहेंगे तो पूरी तस्वीर कभी समझ नहीं पाएंगे। प्रेशर को ही अकेला विलन मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और ये बात बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जो स्टूडेंट्स इन संस्थानों तक पहुंचते हैं वो प्रेशर झेलने में माहिर होते हैं। उन्होंने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक को पार किया है। तो अगर प्रेशर उन्हें तोड़ नहीं रहा, तो फिर वो क्या चीज है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रही है? अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है, ये 2 ताकतों के एक जानलेवा कॉम्बिनेशन की कहानी है। यही वो सवाल है जो हमें समस्या की असली जड़ तक ले जाता है। चलिए अब उस फॉर्मूले को समझते हैं जिसके नतीजे इतने विनाशकारी हो रहे हैं। देखिए, ये मैट्रिक्स सब कुछ साफ कर देता है। जब किसी के पास एक बड़ा उद्देश्य होता है, एक क्यों होता है, तो कितना भी ज्यादा प्रेशर हो, वो एक रोमांचक चुनौती बन जाता है। वो ऊर्जा देता है। लेकिन जब उद्देश्य लगभग शून्य हो और प्रेशर बहुत ज्यादा, तो इंसान उस खतरनाक जोन में पहुंच जाता है। यही वो जगह है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। तो बात साफ है, असली खतरा तब पैदा होता है जब बाहरी दबाव अपने चरम पर हो, लेकिन उसे संभालने के लिए अंदर कोई अपना दिल से निकला हुआ उद्देश्य ना हो। ये खालीपन और दबाव का कॉम्बिनेशन ही सबसे जहरीला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो उद्देश्य की कमी है, ये आती कहाँ से है? ये कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसे हमारे सिस्टम में सालों से पोसा जाता है। सोचिए, ये कहानी तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। हमें लगातार बाहर से लक्ष्य दिए जाते हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, फिर अगला प्रमोशन। इस दौड़ में अंदर झांककर ये पूछने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं असल में क्या चाहता हूं। अपने अंदर से उद्देश्य खोजने की जो काबिलियत है, उसे कभी पनपने ही नहीं दिया जाता। और ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। अपना उद्देश्य ढूंढना एक अंदरूनी मसल की तरह है, और अगर किसी मसल को आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल ही ना करें, तो क्या होता है उसका? वो कमजोर होकर खत्म हो जाती है। और जब वो अंदरूनी मसल कमजोर पड़ जाती है, तो नतीजा क्या होता है? इंसान खुद को खोया हुआ और दिशाहीन महसूस करता है। वो दूसरों की उम्मीदों पर नाचने लगता है, गाइडेंस के लिए भीड़ की तरफ देखता है। वो एक ऐसे लक्ष्य का गुलाम बन जाता है जिसे उसने कभी खुद चुना ही नहीं। तो क्या इसका कोई हल है? इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका समाधान थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। और वो समाधान शुरू होता है एक छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर शब्द से। नहीं। उन सारे लक्ष्यों को, उन सारी उम्मीदों को नहीं कहना जो बाहर से थोपी गई हैं। इसे अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना लेना, ये पहला कदम है। पर नहीं कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपनी मौजूदा पोजीशन, अपना ईगो, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। जबकि असली जरूरत ज्यादा मेहनत करने की नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़ने की हिम्मत जुटाने की है जिनके लिए दिल में सच में कोई जुनून नहीं है। और ये हिम्मत आती है स्पष्टता से, यानी क्लैरिटी से। ये बाहर की चीजों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है। ये एक गहरी अंदरूनी समझ है कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है।
और जब ये स्पष्टता आती है तो असली आपका अपना उद्देश्य खुद ब खुद जन्म लेता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हर बाहरी चीज के लिए आपकी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो फिर वो कौन सी एक चीज बचती है जिसके लिए आपका पूरा वजूद हाँ कहना चाहता है? शायद उसी एक हाँ की खोज में ही जिंदगी का असली मतलब छिपा है।